The content of this video is our personal interpretation and analysis of the movie. In the event of any concern about production house or OTT streaming platforms, we are prepared to remove this video. Kindly review the description and contact us via email. Thank you. Hey guys, welcome back to the Screen Savvy. My name is नेहा और आज से मैं द स्क्रीन सेवी चैनल को ज्वाइन कर रही हूँ। अब से आपको रेगुलर कंटेंट देखने को मिलेगा, पर मोस्टली मेरी वॉइस में। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2017 में आई राजकुमार राव की मूवी न्यूटन को। ये एक अंडररेटेड जेम है। अगर आप अंडररेटेड जेम मूवी देखना चाहते हो तो ये उसके लिए परफेक्ट है। मोस्टली हम लोग मूवीज में इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन सोल्जर्स को एज अ हीरो देखते हैं, बट इस मूवी में सीन थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। मूवी के स्टार्ट होने से पहले ही ऑडियंस को एक मैसेज शो कर दिया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ के नक्सलवादी सरकार को गिराना चाहते हैं। इन नक्सलवादियों और इंडियन गवर्नमेंट के बीच ये वॉर 30 ईयर्स से चल रही है। ये नक्सलवादी छत्तीसगढ़ के मिनरल से रिच जंगल्स को बचाना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, इन नक्सलवादियों की मांग लैंड राइट्स यानी कि जमीन पर अधिकार के कानून और पुअर किसानों के लिए जॉब्स की है। इस मूवी में ऐसे नक्सलवादी एरिया में राजकुमार राव इलेक्शन कराने जाता है और वहां से मुश्किल से अपनी जान बचा कर आता है। नक्सलवादियों से नहीं बल्कि इंडियन आर्मी से। तो ऐसा क्या हुआ वहाँ पे? क्या सोशल मैसेज राजकुमार राव प्रेजेंट करना चाहता है? ये आपको मूवी की स्टोरी से पता चलेगा, तो आप वीडियो को एंड तक देखना। अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करती हूँ। मूवी स्टार्ट होगी मंगल नेतम, एक मंत्री से। ये छत्तीसगढ़ के एक रूरल एरिया में वोट मांगने आया है, और जैसे कि मंत्रियों को लेके एक स्टोरी टाइप थिंकिंग है कि ये लोग इलेक्शन के टाइम प्रोमिस करते हैं और बाद में भूल जाते हैं। ये नेता भी यहाँ पे प्रोमिस कर रहा है कि रूरल एरिया के सभी बच्चों को मोबाइल फोन और लैपटॉप प्रोवाइड कराएगा, जो कि ये नहीं कराने वाला। साथ ही ये इनडायरेक्टली उन नक्सलवादियों को टारगेट करते हुए बोल रहा है कि इसके इस एरिया के डेवलपमेंट के विजन के बीच वो नक्सलवादी खड़े हुए हैं, पर ये उनसे नहीं डरता वगैरह वगैरह। अब ये वापस अपने घर जा रहा था तो रास्ते में इस पर नक्सलवादियों ने अटैक किया और इसको जान से मार दिया। लास्ट 2 वीक्स में ये तीसरा अटैक किया है उन लोगों ने। ऐसे में गवर्नमेंट उनके इस वायलेंट एक्ट से बिल्कुल नहीं डरने वाली, ना ही उनके ऐसी वायलेशन से डरकर उनसे कोई बात करने वाली है। गवर्नमेंट ने तो उन एरियाज में CRPF के जवानों को लगा दिया ताकि उन नक्सलवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। इस तरीके के वायलेंस से अपनी बात मनवाना, गवर्नमेंट को फोर्स करना, ये तो गलत है। तो गवर्नमेंट तो सीरियस एक्शन लेगी ही। अब इस मूवी के मेन लीड न्यूटन को दिखाया जाता है। ये अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा है और इसकी रिसेंटली ही गवर्नमेंट जॉब लगी है। तो पेरेंट्स को इसकी शादी की चिंता है, क्योंकि शर्मा जी के बेटे की तो शादी हो गई। शर्मा जी तो समझते हो ना। तो बस ऐसे ही अब सीन चेंज होता है। यहाँ पे एक इलेक्शन अधिकारी बाकियों को ट्रेनिंग दे रहा है कि हमें सभी जगह इलेक्शन कराना है, चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना फेस करनी पड़े। कल के अटैक के बाद ये तो फिक्स है कि नक्सली इलेक्शंस को बाइकआउट करेंगे, पर अगर नक्सली इलेक्शन बूथ पर अटैक भी कर देते हैं, हमें उनके साथ कोऑपरेट करना है। जो भी वो मांगे हमें दे देना है, बट फिर री इलेक्शन जरूर होगा। नक्सलियों से डरकर इलेक्शन बंद नहीं होगा। इनकी ऐसी पैट्रियोटिक बातें सुनकर अपना न्यूटन इनसे इम्प्रेस हो जाता है। ये इनको अगेन मिलता है तो ये न्यूटन से उसके नाम के पीछे की स्टोरी पूछता है। न्यूटन की मम्मी ने इसका नाम प्यार से नूतन कुमार रख दिया था। सभी इसको चिढ़ाते थे तो इसने अपना नाम खुद ही नूतन से न्यूटन कर लिया। फिर ये अपने कलीग्स के बारे में बताता है कि वे लोग बिना रिश्वत के कोई काम नहीं करते, हमेशा ऑफिस में या तो सोते रहेंगे या कार्ड्स खेलते रहेंगे। तो ये इलेक्शन अधिकारी न्यूटन को समझाता है कि यहाँ ऐसे ही होता है, तुमको भी आदत पड़ जाएगी। बट न्यूटन यहाँ पैसे कमाने नहीं आया, ये तो ईमानदारी से अपनी जॉब करना चाहता है। तो इसके सर इसे समझाते हैं कि तुम अपना काम ईमानदारी से करते जाओ, देश अपने आप डेवलप होता जाएगा। तुम ईमानदार हो, इस पे घमंड मत करो, यही तुमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब नेक्स्ट सीन में न्यूटन अपनी फैमिली के साथ लड़की देखने जाता है। लड़की को एम्ब्रॉयडरी करना, खाना बनाना सब आता है, बट इसको 9th के बाद स्कूल नहीं भेजा गया, क्योंकि इसके पापा को लगता है कि कॉलेज बदमाशी का अड्डा ज्यादा होता है। फिर न्यूटन को पता चला कि लड़की 16 साल की है, ये अभी नाबालिग है। तो न्यूटन ने शादी से साफ मना कर दिया। बट न्यूटन के पापा जी को वहाँ से आने वाले दहेज में ज्यादा इंटरेस्ट है, ना कि लड़की के नाबालिग होने या इलिटरेट होने के। तो दोनों बाप बेटों के बीच में फाइट हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में इलेक्शन अधिकारियों को उनका इलेक्शन का सामान और जगह अलॉट की जा रही थी कि किसकी ड्यूटी कहाँ पर लगनी है। फिर कमल किशोर का टर्न आता है। इसको कांधार के जंगल वाले एरिया में भेजा जा रहा है। ये काफी मैच्योर है अपने वर्क को लेके, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर किसी जगह बस एक आदमी से वोट लेने को भी इसे कैंप लगाना पड़ा तो। बट फिर इसको इसकी लोकेशन दंडकरण का पता चला। यहाँ 76 वोटर्स के लिए इलेक्शन बूथ लगना है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम इलेक्शन होने वाला है।
और ये एरिया नक्सलवादियों का एरिया है, रेड जोन। तो कमल ने नक्सलियों का नाम सुनते ही हार्ट डिसीज का बहाना बनाकर जाने से साफ मना कर दिया। फिर न्यूटन वहां जाने को मान जाते हैं। इसके साथ 2 हेल्पर्स लोकनाथ और शंभू को भेजा गया। इन सभी को हेलीकॉप्टर से पहुंचाया गया वहां पे फॉर सेफ्टी रीजन, और वहां पहुंचने के बाद भी इनको फुल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन मिली। ये ऑफिसर इनको बताते हैं कि यहाँ से रिवर को पार करके नक्सलियों का एरिया ही है। कुछ टाइम पहले ये एरिया भी उन्हीं के कंट्रोल में था, बट अभी हमने इसको सेफ बनाया है। बट फिर भी खतरा तो बना ही रहता है, कभी भी कहीं पे लैंड माइन्स बिछी मिल जाती है। तीनों इलेक्शन अधिकारी डरे हुए हैं, बट अपने काम को लेके ये लॉयल हैं। ये तो इलेक्शन जरूर कराएंगे। इनके कैंप वाला एरिया इतना पिछड़ा हुआ है कि इनको नाइट हो गई बेस कैंप तक पहुंचने में। अब नेक्स्ट डे न्यूटन अपने हेल्पर्स को 4 बजे उठा देता है ताकि ये अपने इलेक्शन बूथ वाली जगह टाइम से पहुंचकर अपना काम शुरू कर पाए। बट फिर इनको असिस्टेंट कमांडर आत्मा सिंह ब्रेकफास्ट कराता है और बोलता है कि आगे का कोई प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, मैं लिख कर दे सकता हूँ कि कोई वोट डालने नहीं आएगा। यहाँ बहुत ज्यादा खतरा है, आप यहीं से वापस लौट जाओ। आप लोगों को वोट हमारे आदमी लाकर दे देंगे। बट न्यूटन तो ईमानदार है, ये तो जेन्युइन वोट लिए बिना वापस नहीं जाने वाला। ये असिस्टेंट कमांडर के साथ ही पंगा ले लेता है कि ठीक है, आप लिख कर दो कि कोई वोट डालने नहीं आएगा, मैं वापस चला जाऊंगा। आत्मा सिंह के समझाने के बाद भी जब न्यूटन नहीं माना तो ये वहां जाने को पूरी तैयारी करते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह सब। फिर यहाँ पे लोकल टीचर मलकम इन इलेक्शन अधिकारियों को ज्वाइन करने आती है। एज पर इलेक्शन रूल इनके साथ एक लोकल BLO भी होना चाहिए। बट आत्मा सिंह को यहाँ के लोकल लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये इन लोगों को थ्रेट मानता है। इसको लगता है कि ये नक्सलियों के जासूस हो सकते हैं। तो यहाँ भी मलकम को साथ लेके जाने को न्यूटन को फाइट ही करनी पड़ गई। अब ये मलकम लोकल है तो इसको नक्सलियों से डरकर बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहननी है, क्योंकि इसको खतरा नक्सलियों से नहीं है। अब फाइनली ये लोग फुल सेफ्टी के साथ 8 किलोमीटर दूर पैदल चलकर जाएंगे, क्योंकि इस एरिया में रोड भी नहीं है। बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ एरिया है ये। रास्ते में कोई भी हलचल होती है तो इन सबको बहुत डर लगता है कि अब अटैक हो जाएगा, अब अटैक हो जाएगा। ऐसा लगता है कि ये लोग वोट लेने को नहीं बल्कि कोई वेपन्स की डील करने जा रहे हैं। सॉरी टू से, बट ये सीन फनी लगता है कि कैसे एक वोटिंग जैसी चीज के लिए इनको ऐसे जाना पड़ रहा है, जबकि ये एक सीरियस मैटर है। कैसे 2 डिफरेंट एरियाज को दिखाया गया है यहाँ पे, एक सिटी वाला एरिया और एक ये। यहाँ पे लोग कैसे रह रहे होंगे। अब कुछ लोग जंगल में अपने काम से जा रहे थे तो आत्मा सिंह तो इनको यहीं पे वोट डालने को बोलने लगता है। इसको वोटिंग की प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है, ये तो बस वोट लेके जल्दी सभी अधिकारियों को यहाँ से सेफली वापस भेजना चाहता है। बट न्यूटन को प्रोसेस से मतलब है। ये इन सभी को बताता है कि हम अपना कैंप स्कूल में लगा रहे हैं, आप सब वहाँ वोट डालने जरूर आइएगा। बट आत्मा सिंह को कुछ ज्यादा ही फिक्र हो गई है अधिकारियों की, इसलिए ये उन लोकल लोगों को वोट डालने का टाइम उनके लोकल लैंग्वेज में 11 बजे का बता देता है ताकि वे लोग आ ही ना पाए। बट मलकम वो लैंग्वेज जानती है तो इसने न्यूटन को बता दिया। तब न्यूटन ने उन लोगों को सही टाइम बताया। आत्मा सिंह ज्यादा ही अड़चन डालने लग गया है अब वोटिंग में। एक तो नक्सलियों का डर, ऊपर से असिस्टेंट कमांडर का ऐसा रूखा रवैया इलेक्शन को लेके, ये दोनों ही बातें यहाँ के सिटीजन्स के लिए सही नहीं है। बट न्यूटन यहाँ के लोगों को भी इक्वल समझता है तो इसको इन दोनों से ही फर्क नहीं पड़ रहा। अब नेक्स्ट सीन में जब ये उस स्कूल वाली लोकेशन पर पहुंचे तो न्यूटन ने देखा कि यहाँ के लोगों के घरों को जला दिया गया है, उनको फोर्स किया गया है आर्मी कैंप में रहने को। न्यूटन ने जब इसके अगेंस्ट कुछ बोलना चाहा तो आत्मा सिंह इसको ये बोल के चुप करा देता है कि अभी इलेक्शन करा लो, यहाँ क्या हुआ, किसने किया, क्यों किया, इस पे बाद में कभी रिसर्च करने आ जाना। लोगों के जले हुए घरों को देखकर ये तो साफ हो चुका है कि यहाँ के लोगों को नक्सलियों से कम अपने ही देश के सोल्जर्स से ज्यादा खतरा है। यहाँ के स्कूल की भी हालत बहुत खस्ता है। नक्सलियों ने यहाँ की दीवारों पर काफी बकवास लिखी हुई है। मलकम बताते हैं कि जब गांव जला दिए जाएंगे तो गुस्सा तो आएगा ना। अब स्कूल की ऐसी हालत है तो यहाँ तो इलेक्शन हो ही नहीं सकता था। न्यूटन के दोनों हेल्पर्स भी अब नाश्ता वास्ता करके वापस जाने को बोलने लगते हैं। आत्मा सिंह तो ऑलरेडी वापस जाने को रेडी बैठा हुआ है। इस सब से मलकम बहुत अपसेट हो जाती है और बोलती है कि लौट चलते हैं वापस, यहाँ के लोग वोट डाले या ना डाले क्या ही फर्क पड़ता है। मलकम की बातें सुनने के बाद न्यूटन अब यहाँ के लोगों को वोट का अधिकार तो दिला के रहेगा। ये यहीं पे अपने इलेक्शन बूथ को लगा देता है और वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी निकाल देता है, क्योंकि न्यूटन को समझ आ गया कि यहाँ इनको नक्सलियों से ज्यादा खतरा नहीं है बल्कि यहाँ के लोगों को इंडियन सोल्जर्स से खतरा है। अब इनको यहाँ बैठे हुए आवर्स हो चुके हैं बट कोई वोट डालने नहीं आया। लोकनाथ और शंभू तो आराम से सोए हुए हैं। न्यूटन मलकम से बातें कर रहा है कि वो किस सब्जेक्ट की टीचर है।
ये बताती है कि छोटे बच्चे आते हैं तो सभी कुछ पढ़ाना पड़ता है, उनको हिंदी नहीं आती तो मुझे ही उनको लोकल लैंग्वेज में समझाना पड़ता है। उन लोगों को बुक्स में क्या लिखा है कुछ नहीं पता होता। तभी लोकनाथ नींद से जागता है और बोलता है कि आज के टाइम में हिंदी में क्या रखा है, इंग्लिश पढ़ाओ। यहाँ के बच्चे जो हिंदी नहीं जानते वो इंग्लिश का तो क्या ही समझेंगे। बाहर सोल्जर्स की अलग ही दुनिया चल रही है, कुछ कार्ड्स खेल रहे हैं, कुछ मैगजीन्स रीड कर रहे हैं और कुछ सोल्जर्स वॉकी टॉकी पर सुन रहे हैं कि एक बॉम्ब ब्लास्ट में 2 पुलिस वाले मारे गए। गाइस, सोल्जर्स ने यहाँ के लोकल आदमियों को भी गन्स देके अपने साथ जॉब पे रखा हुआ है। उन्हीं में से 2 को शंभू पूछता है कि मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या रेट है लैंड का। तो ये लोग बोलते हैं कि लैंड का छोड़ो, तुम गन के साथ सरेंडर कर दो, पुलिस तुमको अलग अलग गन के अलग अलग पैसे देगी। पता तो पुलिस वालों को भी है कि सरेंडर करने वाला नक्सली नहीं है, तभी तो पैसे देगी, अगर नक्सली होता तो पनिश करती। मतलब देख रहे हो, यहाँ पे लोगों को लैंड का राइट तो है ही नहीं। ये लोग खुशी से नक्सली बनने का थप्पा लगवा सकते हैं पैसे कमाने को, क्योंकि इनके पास यहाँ पैसे कमाने को जॉब्स ही नहीं है। अब न्यूटन आत्मा सिंह को ढूंढ रहा है। ये फील्ड एक्सरसाइज पर जाने का बहाना दे के सोल्जर्स से फ्रूट्स तुड़वा रहा है। किस टाइप की सिक्योरिटी है ये? इन सोल्जर्स को खुद पता है कि कोई अटैक नहीं होने वाला। अब यहाँ पे न्यूटन इनको बोलता है कि आप लोकल लोगों को बुला कर ले आओ, नक्सलियों से डर रहे होंगे वे लोग, आप जाके ला सकते हो सभी को। बट आत्मा सिंह साफ मना कर देता है, उल्टा सजेस्ट करता है कि आपको 0 वोटिंग के साथ नहीं जाने देंगे, मेरे सोल्जर्स वोट डाल देंगे उन विलेजर्स की जगह। कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे सिवाय मलेरिया के, मच्छर बहुत ज्यादा लग रहे थे यहाँ पे। तो मलकम अपना लोकल इलाज लोकनाथ पर ट्राई करेगी चींटियों से कटवा के, पर लोकनाथ जी तो डर गए, इनको मलेरिया ही पसंद है। अब कुछ बच्चे गाना गा रहे हैं, न्यूटन चेक करने गया तो इसे पता चला कि ये ऑफिसर अब बच्चों को भी नक्सलियों का मैसेंजर समझकर उन्हें परेशान कर रहा है। न्यूटन को अगेन फाइट करनी पड़ गई, इन्होंने हद पार कर दी है अब। बट पावर इन्हीं के पास है तो न्यूटन कुछ नहीं कर सकता, ये बस कंप्लेन लिख देता है, पता नहीं कोई चेंज होगा या नहीं। अब एक ट्विस्ट, डीआईजी सर विदेशी न्यूज रिपोर्टर्स के साथ राउंड लगाने आ रहे हैं यहाँ पे। अब आत्मा सिंह को वोट डलवाने को लोगों को लाना ही पड़ेगा, क्योंकि कंट्री की इज्जत का सवाल है। न्यूटन खुश, बट अब दिखाई देता है यहाँ के सोल्जर्स का और भी वाहियात फेस। ये लोग विलेजर्स के साथ मारपीट करके उनको फोर्सफुली भेड़ बकरियों जैसे वोटिंग बूथ तक लाते हैं, उनके शराब और मुर्गी जैसी चीजों को भी फ्री में लूट लेते हैं ये लोग। औरतें बच्चे सब डरे हुए हैं। अब जब इतना होने के बाद इनकी वोटिंग स्टार्ट हुई तो इन लोगों को वोट करना ही नहीं आता। इन लोगों ने आज से पहले किसी मंत्री का नाम तक नहीं सुना है यहाँ पे, तो ये लोग क्या ही चूज करते हैं अपने लिए किसी मंत्री को। फिर न्यूटन इन सबको समझाने की कोशिश करता है कि इलेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर इन लोगों का चुना हुआ नेता दिल्ली गया तो इनका फायदा करेगा, बट क्या फायदा ये सब बोल के। ये लोग तो फर्स्ट टाइम सब नेताओं के नाम सुन रहे थे। ये लोग बोलते हैं कि वोट देंगे तो नक्सलवादी इनको परेशान करेंगे, अगर वोट नहीं देंगे तो सोल्जर्स इनको परेशान करेंगे। इन लोगों को दोनों से ही छुटकारा चाहिए। अब डीआईजी विदेशी रिपोर्टर्स के साथ किसी भी टाइम आने वाले हैं, तो आत्मा सिंह सबको बोलता है कि ये वोटिंग मशीन बस एक खिलौना है, जो भी फ्लावर, जहाज, लोटा, फल वल जो भी अच्छा लगे बस दबा दो, बस इतना सा काम करना है। अब इलेक्शन के नाम पर ये लोग बस टॉय से खेल कर आ जाएंगे। तो लाइन लग गई वोटर्स की और न्यूटन कुछ नहीं कर पाया। अब डीआईजी आ चुके हैं तो इनका इंटरव्यू हुआ और पहला क्वेश्चन था कि इस डर के माहौल से बस माइनिंग कंपनीज का फायदा होगा। आप लोग यहाँ के जंगलों को खाली करा के ये जगह माइनिंग कंपनीज को दे दोगे। तो डीआईजी बोलता है कि आपको क्या लगता है ये घर जलाकर हम ये जंगल खाली करा रहे हैं? ये बस अफवाह है जो कि नक्सलियों को सिंपैथी करने वाले लोग उड़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन आया कि आपने उन नक्सलियों को जो खुद सरेंडर कर रहे हैं उन्हीं के हाथ में गन देके उन्हें नक्सलियों से लड़वा रहे हो, ये सही है क्या? तो डीआईजी ऐसे 2 लोकल ऑफिसर्स को बुलाता है और उनसे पूछता है कि क्या हमने आप लोगों के साथ फोर्स किया है, क्या आप खुश नहीं हो? बट फोर्स तो नहीं किया गया था इन लोगों को। कुछ विलेजर्स से क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आपको यहाँ आकर डर लग रहा है? वो लोग क्या ही जवाब देंगे इसका। अब आत्मा सिंह से पूछा गया कि उसको क्या चाहिए, तो ये बेटर वेपन्स और नाइट गॉगल्स मांगता है, क्योंकि नाइट में यहाँ ज्यादा अटैक होते हैं। गाइस, इस मूवी में ना नक्सल वालों का और इंडियन सोल्जर्स का वायलेंस हैंड इन हैंड चल रहा है। नक्सलवादी भी बहुत सारे इनोसेंट जवानों को मार रहे हैं और ये सोल्जर यहाँ के लोकल लोगों को उन नक्सलियों की फैमिली के जैसे ही ट्रीट कर रहा है जैसे ये लोग ही खुद नक्सलवादी हो। यहाँ न्यूटन अब डीआईजी को सब बताने का ट्राई करता है, बट इनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ये सब सुनने में। ऐसा लगता है कि इनको सब ऑलरेडी पता है। अब सब लोग वापस चले गए, बस इलेक्शन अधिकारी और सोल्जर्स ही यहाँ पे हैं।
ये लोग अब नाश्ता कर रहे हैं और वही चिकन खा रहे हैं जो ये लोग उन गांव वालों से लूट कर लाए हैं। फिर अचानक से फायरिंग स्टार्ट हो गई। नक्सलियों ने अटैक कर दिया है इन पे। तो सभी अधिकारी जरूरी सामान लेके जल्दी से यहाँ से भागने लगते हैं। जरूरी सामान जैसे कि वोटिंग मशीन और वो वोट्स जो बस टॉय समझकर दी गई है। हाफ सोल्जर्स इनको सेफली वापस ले जा रहे हैं और हाफ अभी भी नक्सलियों से फाइट कर रहे हैं। थोड़ी दूर आने पर मलकम के गांव जाने का रास्ता आ जाता है। तब मलकम न्यूटन को 6 सेंस लगाने का इशारा करके अपने गांव चली जाती है। फिर न्यूटन ने दिमाग लगाया तो इसको समझ आया कि पहले यहाँ खतरा खतरा बोल रहे थे, पर जब पहुंचे तो कोई खतरा नहीं था। फिर कोई वोट डालने नहीं आ रहा था। जब मीडिया आई तो सब वोट डालने भी आ गए। फिर लंच होते ही अटैक हो गया। ये सारी अच्छी कोई कहानी नहीं लग रही। अब न्यूटन एक सोल्जर को वॉकी टॉकी पर वहाँ की सिचुएशन सुनने को बोलते हैं। तो जैसे ही उसने वॉकी टॉकी स्टार्ट किया उसमें से दाल की बातें सुनाई दी। साफ हो गया कि वहाँ कोई अटैक नहीं हुआ था। ये सब आत्मा सिंह का प्लान है, झूठा अटैक बोल गए। तो अब न्यूटन यहाँ से वोटिंग मशीन लेके वापस उसी स्कूल की साइड भागने लगता है, क्योंकि ये चाहता है कि इलेक्शन का टाइम 3 बजे ओवर होना है। तो ये 3 बजे तक वही बैठेगा। कभी कोई विलेजर वोट डालने आया और वहाँ पे इलेक्शन अधिकारी ही नहीं मिले तो कैसा लगेगा उनको। पर ये वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया। आत्मा सिंह और बाकी सोल्जर्स ने इसको पकड़ लिया और जबरदस्ती उठाकर बाकी अधिकारियों के पास ले आए। अब ये वापस आ रहे थे तो इनको बीच में 4 लोग मिले जो वोट डालने जा रहे थे। पर आत्मा सिंह अब कोई वोट नहीं होने देगा। बट फिर न्यूटन ने बिग स्टेप लिया और सोल्जर्स की गन छीनकर उन्हीं पर पॉइंट कर दिया। इसने उन 4 लोगों की वोट डलवाई और फिर 3 बजे तक सबको ऐसे ही खड़े रखा, जबकि 3 बजने में बस 5 मिनट बचे थे। बट न्यूटन पंचुअल है। ये 3 बजे से पहले वोट डालने का काम बंद नहीं करेगा। अब जैसे ही 3 बजे इसने गन नीचे रख दी और फिर सभी सोल्जर्स ने न्यूटन को बहुत मारा। अब सीन 6 मंथ बाद का दिखाया जाता है। जो उस रिपोर्टर ने क्वेश्चन किया था ना कि जंगलों को खाली करा के यहाँ माइनिंग कंपनीज को दे दिया जाएगा, वही हुआ। यहाँ से जंगल्स को साफ कर दिया गया और आत्मा सिंह जैसे सोल्जर अपनी फैमिली के साथ आज एंजॉय कर रहे हैं। दूसरी साइड अपना हीरो न्यूटन, इसको मलकम मिलने आई है। इसके नेक में फ्रैक्चर आ रखा है जो कि 6 मंथ्स में भी अभी तक ठीक नहीं हुआ। तो सोच सकते हैं कि उन सोल्जर्स ने क्या हालत की होगी इसकी तब। आज भी न्यूटन सेम वैसा ही है। इनफैक्ट इसको अपनी पंक्चुअलिटी के लिए अवार्ड भी मिला है। ये आज भी बहुत पंक्चुअल है। बस इसी के साथ मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी ही बॉलीवुड जैम मूवीज की स्टोरी पाने को चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपकी थिंकिंग इस मूवी को और इसके सोशल मैसेज को लेके क्या है, आप ये भी कमेंट में बता सकते हो। यू आर मोस्ट वेलकम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।